वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी खैरियत से होंगे। तो बेटा आप लोगों के जो 9th क्लास के थे एग्ज़ाम वो तो पोस्टपोन हो गए हैं, तो गवर्नमेंट ने आपको 10th क्लास में कर दिया है। तो बेटा अभी स्कूल तो आप लोगों के बंद हैं, तो हम ऑनलाइन क्लासेस यानी कि स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई एम सर जवाद। तो बेटा आप लोगों की केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं वो मेरे पास हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज, यानी कि हम चैप्टर नंबर 9 जो केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो फिर बेटा चैप्टर का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है? इक्विलिब्रियम बेटा हम कहते हैं कुछ स्टैब्लिश हो जाए चीज़। कैसे वाला? आप लोग देखें, ये एग्जांपल देखें। इंसान यहाँ पे देखें, ये इंसान एक दिखाया हुआ है, एक प्लांट दिखाया हुआ है। तो देखें प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और वो कौन इनहेल कर लेते हैं? इंसान इनहेल कर लेते हैं। फिर इंसान क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सक्रीट करते हैं, उसको कौन ले लेते हैं? पौधे ले लेते हैं। तो फिर से इसी तरह ये चक्कर क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो ये हमारे पास एक नेचुरल हमारे पास इक्विलिब्रियम है, यानी कि ऐसी चीज़ बिल्कुल स्टैब्लिश। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस प्लांट को काट दें तो जाहिर सी बात है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जो इंसान खारिज कर रहे हैं तो वो कहाँ पे जाएगी? वो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? हमारे पास डिस्टर्ब हो गया। तो अगर प्लांट्स होंगे तो ही हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा? इस्टेब्लिश होगा। तो अब हम इसके ना मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ये हम बेटा इस चैप्टर के नेक्स्ट हिस्से में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इक्वेशन नज़र आ रही होगी, ये वाली। इस इक्वेशन पे आप लोग क्या करें, फोकस करें। यहाँ पे आप लोग बेटा देखें, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, इसने क्या बना दिया है? पानी बना दिया है। तो बेटा ये और ये दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं, तो उन्होंने क्या बना दिया है? पानी बना दिया है। तो ये दोनों चीज़ें जो आपस में कंबाइन हुई हैं, जिन्होंने आपस में रिएक्शन किया, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट आर कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन हुई, इन्हें हमने क्या कह दिया? रिएक्टेंट्स। तो जब ये दोनों कंबाइन हुई हैं तो इन्होंने ये वाला प्रोडक्ट बना दिया है, तो इस चीज़ को हम क्या कह देंगे? प्रोडक्ट। एंड द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास बेटा क्या है? रिएक्टेंट्स। और ये जो चीज़ हमारे पास बनी है ये क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखें, हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या डिफरेंस है रिवर्सिबल रिएक्शन में और इरिवर्सिबल रिएक्शन में? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा इरिवर्सिबल वो रिएक्शन होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो मिलकर प्रोडक्ट बना देते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। इरिवर्सिबल वो रिएक्शन है जिनमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं। और रिएक्शन क्या हो जाता है? टोटली रुक जाता है। तो जब रिएक्शन टोटली रुक जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट कंबाइन फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि बेटा वो यहाँ पे कह रहा है ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बना दिया है? प्रोडक्ट बना दिया है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये दोबारा से ये दो चीज़ें नहीं बना सकता। क्या मतलब है इसका? यानी कि ये दोनों चीज़ें मिलके उन्होंने ये चीज़ बना दी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ये चीज़ दोबारा टूटकर इनमें दो में कन्वर्ट हो जाए। ये दोनों चीज़ आपस में मिली, ये चीज़ बन गई, तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। दे आर सपोज टू कंप्लीट एंड रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग ए सिंगल एरो। तो ये सिंगल एरो से हम शो करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्या है? एक सिंगल एरो है। तो ये था बेटा हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। देखें ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन हुई तो इन्होंने ये प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट जो हमारे पास बना है ये दोबारा मिलकर ये चीज़ बना दे, ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये दोबारा मिलके ये दोनों चीज़ें बना दे, तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, जो प्रोडक्ट हैं वो दोबारा मिलके क्या बना देते हैं? रिएक्टेंट्स बना देते हैं। बेटा अभी आप मेरे ख्याल में आप लोगों को सही तरीके से इतना इसका समझ नहीं आई होगी। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसकी, ताकि आप लोगों ने समझ आ जाए। यहाँ पर आप लोग बेटा देखें, ये देखें, ये हाइड्रोजन था हमारे पास, ये आयोडीन है, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, तो
इसने क्या बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसने HI बना दिया। अब बेटा यही देखें, यही HI दोबारा क्या हुआ, ये टूटकर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। पहले क्या हुआ, ये हाइड्रोजन और आयोडीन ने ये बना दिया, फिर ये दोबारा क्या टूटकर इसमें कन्वर्ट हो गया। तो बेटा ये फिर कौन सा रिएक्शन हुआ, पहले तो ये रिएक्टेंट थे, इन्होंने मिलकर ये वाला प्रोडक्ट बना दिया, ये वाला, ठीक है। फिर यही प्रोडक्ट दोबारा टूटकर किस में कन्वर्ट हो गया, ये वाले रिएक्टेंट्स में। मतलब ये था प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो गए और रिएक्टेंट दोबारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए बेटा ये वाली सिंबल यूज़ की जाती है। यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलकर क्या कर दिया, बना दिया था हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया था। अब हाइड्रोजन आयोडाइड ने क्या किया, दोबारा मिलकर आयोडीन और हाइड्रोजन को बना दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है, रिएक्टेंट्स मिले हैं, उन्होंने प्रोडक्ट्स बना दिए, और जो प्रोडक्ट्स मिले हैं उन्होंने आपस में क्या बना दिए, रिएक्टेंट्स बना दिए। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन। लेकिन ऐसा रिएक्शन जिसमें ये दोनों चीज़ें आपस में मिलें और ये बना दें, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना ये दोबारा रिएक्टेंट्स ना बना सके, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना दें और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बना दें, तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेटा इस चीज़ की आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, तो ये बेटा आप लोगों को दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में ये दोनों एग्जांपल्स आप लोगों ने लिखनी है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए डिफरेंस बताएं रिवर्सिबल रिएक्शन में और इरिवर्सिबल रिएक्शन में, तो आप लोगों ने यही डिफरेंस बताना है। तो ये बेटा इसकी जो इरिवर्सिबल की रिएक्शंस की जो हमारे पास यानी कि जो है आपने जो डेफिनेशन करनी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की, ये हमारे पास डेफिनेशन है और ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वाली इसकी एग्जाम्पल है। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये है रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन, और इसकी बेटा जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो ये वाली है, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये वाली सिर्फ आपने ये इतनी करनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। वीडियो बेटा आप लोग दोबारा से 2 दफ़ा अच्छी तरीके से देखना, और अगर आप लोगों को फिर भी इसमें से कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।